नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। राहुल गांधी वही बात करते हैं जो जनता सुनना चाहती है। राहुल गांधी जब जनता के हितों की बात करते हैं तो सत्ताधारी पार्टी के लोग बौखला जाते हैं। दोस्तों, अगले महीने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा राहुल गांधी शुरू कर चुके हैं और अगले ही महीने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव भी शुरू होने वाला है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी की टेंशन फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी बार बार जातिगत जनगणना से कन्नी काटती है। राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देते हैं और बार बार बीजेपी के लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के लोग आखिर जातिगत जनगणना से कन्नी क्यों काटते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको देना चाहता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। वो बीजेपी जो राहुल गांधी को आरक्षण के मामले पर झूठा बता रही थी, कह रही थी राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। आज राहुल गांधी ने सब कुछ साफ साफ कर दिया है और राहुल गांधी ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते हैं। आरक्षण की जो सीमा 50% है उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बड़ा संकल्प ले लिया है राहुल गांधी ने। दोस्तों, सबसे पहले इस हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए, उसके बाद राहुल गांधी का वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ये हेडलाइन देखिए, लोकसभा चुनाव में ऐसे पलटा गेम, रांची में राहुल गांधी ने खोले राज, बोले 50% आरक्षण का बैरियर टूट जाएगा। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने आरक्षण के मोर्चे पर, जातिगत जनगणना के मोर्चे पर बीजेपी को पटखनी दे दी है और तीन बड़ी बातें साफ तौर से यहां जाहिर कर दी है राहुल गांधी ने कि आरक्षण की 50% जो सीमा है हट जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाएगी। जातिगत जनगणना होगी, इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा। ये महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने झारखंड की राजधानी रांची में कही है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं राहुल गांधी का वो शानदार भाषण जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जरा देखिए राहुल गांधी का यह भाषण जिसने बीजेपी के अंदर भूचाल ला दिया है। देखिए ये वीडियो। अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं बता रहा हूं, मैं 20 साल के बाद। तो सुना आपने, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कसम खा लिया है कि वो जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। और देखिए, सच्चाई तो ये भी है कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य वहां जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है और बिहार में तो जातिगत जनगणना हो भी चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जातिगत जनगणना का नाम सुन के पीछे क्यों हट जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। जो आरक्षण की व्यवस्था है ना, वो जाति के आधार पर है और यहां आरक्षण की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर जाति की बात होगी और जाति की बात होगी तो जातिगत जनगणना की भी बात होगी, क्योंकि हमारा देश जाति प्रधान देश है और बीजेपी इस पिच पर आना नहीं चाहती है। बीजेपी धर्म की पिच पर खेलती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे ज़्यादा उछालती है।
जिससे जो हिंदू समाज है वो एकजुट हो और इनको बहुमत मिले, वोट मिले। इस तरह की सियासत खेलती है बीजेपी, जबकि सच्चाई ये है कि जाति प्रधान देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं होगी तो फिर कैसे आप लोगों को आरक्षण दोगे, कैसे संसाधनों का बंटवारा होगा, कैसे लोगों का हक अधिकार मिलेगा, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना हो जिससे सही तरीके से लोगों को न्याय मिले, वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कन्नी काट रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मनुस्मृति वालों को पहचानो, संविधान वालों को समझो। इसी को लेकर अनिल जी ने एक ट्वीट किया है। अनिल जी ने क्या लिखा है देखिए। आज राहुल गांधी ने देश के दलित, पिछड़ों और मुसलमानों से पूछा, देश में दो किताबों के बीच जंग चल रही है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान, आप किसके साथ हैं? तो इन्होंने कहा कि संकोच नहीं है इसमें, मैं संविधान के साथ हूं। उन्होंने पूछा आप किसके साथ हैं? तो मैं आप लोगों से यही सवाल करना चाहता हूं, आप लोग बताइए आप किसके साथ हैं? संविधान के साथ हैं या मनुस्मृति के साथ हैं? राहुल गांधी के साथ हैं या मोदी जी के साथ हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।